नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नेटौर क्षेत्र के जमालपुर में पुलिस यातायात केंद्रों का एसपी दिनेश सिंह ने किया उद्घाटन। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल और क्षेत्राधिकारी धामपुर रहे मौजूद। स्कूली बच्चों को नशा मुक्ति के लिए संकल्प दिया। एसपी दिनेश सिंह का लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। वहीं एसपी ने थाना नेटौर क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने को लेकर थाना प्रभारी पंकज तोमर को किया सम्मानित। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के नेटौर थाना क्षेत्र का है, जहां नेटौर थाना क्षेत्र में चांदपुर मार्ग पर स्थित एचएम इंटर कॉलेज के पास जमालपुर में नवीन पुलिस यातायात केंद्र का एसपी दिनेश सिंह ने उद्घाटन किया और थाना नेटौर क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने को लेकर थाना प्रभारी पंकज तोमर को सम्मानित किया और कॉलेज के बच्चों को नशा मुक्ति के लिए संकल्प दिया और कहा, हम खुद ना नशा करेंगे, ना ही अपने अगल बगल नशा करने वालों को देख चुप बैठेंगे और जो व्यक्ति नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें वापस लाकर नया सवेरा अभियान के क्रम में जागरूक करें। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल ने स्कूली छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया और डायल 1090, 1076, 112 और अन्य सभी सहायता नंबरों के बारे में जागरूक किया और क्षेत्राधिकारी धामपुर ने यातायात नियमों को लेकर सभी स्कूली बच्चों को जागरूक किया और कहा, अपने अभिभावकों को हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाने के लिए गए और खुद भी हेलमेट लगाएं और सभी यातायात नियमों का पालन करें। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। छात्रों के बीच में अपने नया सवेरा अभियान जो चल रहा है जनपद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर कि नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो नशे के आदी होकर भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाने का जो हमारा अभियान है, उस क्रम में जागरूकता विकसित करने के लिए छात्रों के बीच में और शिक्षकों के बीच में आया था। साथ ही यातायात माह चल रहा है, उसके संदर्भ में भी मैंने छात्रों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया और मिशन शक्ति कार्यक्रम के बारे में अपनी बच्चियों को अवगत कराया। और आज यहाँ पर एक पुलिस सहायता केंद्र जमालपुर निर्मित किया गया है जन सहयोग से, उसका भी मैंने लोकार्पण किया है। यही उद्देश्य था। जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में NH 74 पर बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने कार चालक को लिया हिरासत में। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र से, जहां बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे युवक को रौंदा है। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है। थाना शेरकोट के NH 74 का पूरा मामला बताया जा रहा है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में मन्नत पूरी करने पहुंची बिहार के जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी। आपको बता दें, यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या है, जहां भगवान ने अवतार लेकर सबका कल्याण किया था। अयोध्या मोक्षदायिनी नगरी है, जिसे सप्तपुरियों का मस्तक कहा गया है, जो सप्तपुरियों में मस्तक के समान है। उक्त बातें बिहार प्रदेश के जहानाबाद जिले की जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी ने कई गुरुवार को रामनगरी में थी, जहां ऋणमोचन घाट स्थित एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के सम्मिलित हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम लला के प्रति उनकी श्रद्धा और निष्ठा है। वह बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वह वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और सन 2006 से वह जहानाबाद से लगातार जिला परिषद की सदस्य हैं। इस बार उन्होंने जहानाबाद से जिला परिषद अध्यक्ष के पद का नामांकन किया था तो रामलला के चरणों में आई थी। श्री रामलला से जीत का आशीर्वाद मांगा था और उनकी कृपा से जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीत गई हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों संग फिर से अयोध्या नगरी आई हैं, जहां रामलला का दर्शन पूजन किया। उनकी मन्नत थी कि अगन मास के प्रथम गुरुवार पर रामनगरी में संगीत में सुंदरकांड का पाठ कराया जाए, जो मन्नत अब जाकर पूरी हुई है। उनके द्वारा रामनगरी में 51 वैदिक आचार्यों के माध्यम से संगीत में सुंदरकांड का पाठ कराया गया। सभी वैदिक आचार्य उनके साथ जहानाबाद जिले से आए थे, जो तीनों दिन से अयोध्या नगरी में ही थे। अगर इसी तरह भगवान की कृपा बनी रही। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैं टेहटा के 1 किलोमीटर अंदर सुगांव गांव पड़ता है। मैं उस गांव की रहने वाली हूँ, वहाँ की मैं बहू हूँ और जहानाबाद की भी मैं बेटी हूँ और मेरा नाम रानी कुमारी हुआ। मैं 2006 से लगातार चुनाव जीत कर आ रही हूँ जिला परिषद का और इनकी कृपा, जिनके पास मैं बैठी हुई हूँ, इनकी कृपा से मैं जहानाबाद की अध्यक्ष हूँ जिला परिषद का।
अयोध्या कैसे आना हुआ, क्या कार्यक्रम रहा? अयोध्या इसलिए आए, प्रथम बार हमने जब हमने नॉमिनेशन कराया था तो इनकी ही शरण में जाकर मैं नॉमिनेशन कराई, इसलिए हमको विश्वास था और श्रद्धा है, भक्त में ज़्यादा रहते हैं और यकीन और विश्वास के साथ मुझे लगा था कि मैं चुनाव जीतूंगी और मैं जीती। उसके बाद जीतने के बाद फिर एक बार पुनः मैं सुंदरकांड करवाई, लेकिन उस समय मुझे विश्वास यकीन नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूंगी, इसलिए माहौल कुछ और था। लेकिन ईश्वर जो आज इस धरती पर मैं अयोध्या आई हूँ, राम भगवान सचमुच में जो हमारे सनातन के बहुत बड़े धर्म अयोध्या है और राम भगवान का साक्षात कृपा मेरे ऊपर बनी, आज मैं चेयरमैन हूँ। किस पार्टी से बिलोंग करती हैं वहाँ पे? हम लोजपा से भी बिलोंग करते हैं। क्या कार्यक्रम रहा यहाँ अयोध्या में? हम लोग 3 दिन से आए हुए हैं और आज मेरा सुंदरकांड का दिन था, इसलिए कि अगहन का प्रथम दिन है और हम लोग वहाँ से प्लानिंग करके आए थे कि अगहन का जो प्रथम दिन होगा और ख़ास करके बृहस्पति, उस दिन मैं अपना जो सुंदरकांड का है उसी दिन मैं कराऊंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 5 लाख बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में अयोध्या के GIC मैदान श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह का लगातार तीसरी बार साक्षी बना है। आज अयोध्या मंडल में 1365 बेटियों की शादी कराई गई है, जिसमें 1342 जोड़े हिंदू और 14 जोड़े मुस्लिम हैं। इस सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। इस दौरान श्रम मंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं शादी के बंधन में बंधे वर वधू ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। अयोध्या पहुंचे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। सभी नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। सरकार की यह पहल बहुत ही काबिले तारीफ है। हिंदू जोड़ों का विवाह प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से तथा मुस्लिम जोड़ों का निकाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया है। इस मौके पर भाजपा के सांसद लल्लू सिंह, विधायक नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है कि जिसकी शादी नहीं होते करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। शादी के थे आप, क्या हालात थे? हालात तो ठीक थे, कोई ऐसा नहीं है, शादी बढ़िया हुई है। अच्छा काम किया है क्योंकि जो हम लोग जैसे हमारे सबके पास थोड़ा पैसे वगैरह की कमी रहती है तो उन्होंने पूरा किया। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद दें, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या भगवान श्री राम की अयोध्या में आज 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हमारे श्रम विभाग ने संपन्न कराया है। देखिए, जो बड़ी बात है, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटियों को खाली हाथ नहीं जाना दे। 75,000 रुपये हम सीधे हाथ पे दे रहे हैं और 2017 से पहले की सरकारें लेबर सेस के पैसे को क्या करती थी ये पता लगाइए आप। हमने ये तय किया है कि हमारे जो श्रमिक का पैसा है, हमारे जो लेबर का पैसा है, उसको उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे। 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। ये वो जोड़े हैं जिनके माता या पिता निर्माण श्रमिक हैं और उनके द्वारा 1 साल पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया गया श्रमिक। सर, इसमें सब इसमें पाया गया? पंजीकरण एक्चुअली क्या है कि पंजीकरण का ऑटो मोड में दे दिया गया है। उसमें फर्जी और सही की जांच करने का कोई कार्य अब अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता। जब लोग अपना पंजीकरण कराते हैं तो स्वघोषणा देते हैं कि मैं निर्माण श्रमिक हूँ। अगर वो गलत देते हैं तो जब योजना का वो फॉर्म भरते हैं उस समय जांच की जाती है। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको लाभ नहीं दिया जाता, निरस्त कर दिया जाता।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद सीतापुर के रामाकोट थाना क्षेत्र से, जहां थाना रामाकोट के बिहटगोड़ गांव में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद सीतापुर से, जहां रामाकोट के बिहटगोड़ गांव में 2 सगे भाइयों की गई है निर्मम हत्या। आपको बता दें दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या से लोगों में सनसनी फैल गई है। वहीं धारदार हथियारों से प्रहार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लकड़ी कटान को लेकर पारिवारिक विवाद में हुआ है झगड़ा, जिसके बाद दिन दहाड़े की गई दोनों सगे भाइयों की हत्या। बड़े भाई व उनके छोटे बेटों पर हत्या का लगा है आरोप। भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस, घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे मौके से हुए फरार। जानकारी मिलते ही घटनास्थल के लिए निकले पुलिस अधीक्षक सीतापुर। पूरा मामला थाना रामकोट क्षेत्र के बिहटगोड़ गांव का बताया जा रहा है। सीतापुर से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह में जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी सुल्तानपुर से मिला। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा नगर क्षेत्र स्थित तिकोनिया पार्क में स्थापित करने हेतु अनुमति और उचित स्थल प्रदान करने की मांग संबंधी मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष द्वारा खानपुर पिलाई अखंड नगर प्रकरण पर भी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता से की, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने अवगत कराया कि उन्होंने कल ही उप जिलाधिकारी कादीपुर को निर्देशित कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होने पाएगी। मीडिया प्रभारी डॉक्टर अंबिकेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय ने मांग पत्र पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए पत्र को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है। प्रतिमा की स्थापना पर होने वाला पूरा व्यवहार अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद सुल्तानपुर बहन करेगी। इस अवसर पर ठाकुर बसंत सिंह, सर्वेश सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, सजल सिंह, सन्नी, पलकधारी सिंह, हरगोविंद सिंह, सुनील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मेटुकहा चौराहे पर शुक्रवार को रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर ही दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, जमकर पथराव हुआ। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें रामगांव थाना क्षेत्र के तारापुर मेटुकहा गाँव निवासी गुल्लू उर्फ मुजीबुर रहमान और लियाकत अली के बीच विवाद चल रहा है। प्रधानी चुनाव कोटा चयन के साथ जमीनी रंजिश चल रही है, जिसको लेकर शुक्रवार सुबह मेटुकहा चौराहे पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बीच ही ईंट पत्थर से पथराव शुरू हो गया। मारपीट में गुल्ले उम्र 40 वर्ष की मौके पर मौत हो गई है, जबकि लियाकत समेत 3 घायल हो गए हैं। लियाकत की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक समेत काफी संख्या में पुलिस बल पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रंजिश में मारपीट और पथराव हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। गांव के ग्राम तारापुर खुर्द निवासी मुजीबुर रहमान द्वारा एक तहरीर दी गई है थाना रामगांव पर, जिसमें कि इनके परिवारीजनों के बीच में आपसी रंजिश जमीनी विवाद को लेकर के थी। इसमें आज प्रातःकाल मेटुकहा चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है तथा कुछ लोग घायल हुए हैं। उसी में एक व्यक्ति की मृत्यु इसी मारपीट के कारण होना बताया जा रहा है। मुजीब की तहरीर पर इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें जो नामित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें लगी हुई हैं। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके सत्यता के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। को बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भारत नेपाल सीमा के समीप पेट्रोलिंग के दौरान एसएसपी को जंगल के रास्ते पर दिखा टाइगर। वन विभाग व एसएसपी ने जंगल के रास्ते से आने वाले
लोगों को किया सतर्क। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बहराइच वन विभाग के चकिया वन रेंज अंतर्गत बलाई गांव, पोंडा मझगांव के जंगल के सीमावर्ती गांव में बड़ा हमले का खतरा। पोंडा मझगावा के बने गौशाला की 3 गायों को भी अलग अलग घटनाओं में मार चुका है बाघ। सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग एवं एसएसपी की जिम्मेदारी। टाइगर के मोमेंट वाले क्षेत्र में वन विभाग ने बढ़ाया गश्त। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मीपुरवा विकासखंड के ग्राम पंचायत दुर्रा में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को गेहूं बीज शोधन श्रीविधि के माध्यम से बुआई सहित खेती किसानी के कई अन्य तकनीकी प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षण में आजीविका मिशन के 45 महिलाएं शामिल हुई। प्रशिक्षण के समापन पर जिला उद्यान प्रभारी रश्मि वर्मा के द्वारा महिलाओं को सब्जी के बीज निःशुल्क वितरण किए गए। इस मौके पर CLF कोऑर्डिनेटर फैज खान, सत्येंद्र कुमार, प्रेरक सीमा कुशवाहा, रामबती गुड्डी, गंगाजली सहित काफी संख्या में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं उपस्थित रही। मीपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बल्हा विधानसभा 282 के अंतर्गत ग्राम सभा सेमराना में ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सौरभ वर्मा ने कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को दलहन एवं तिलहन मिनी किट का वितरण किया। ब्लॉक प्रमुख ने किसानों को खेती करने के तरीके बताते हुए लोगों से आग्रह किया कि कृषि विभाग द्वारा दी गई समस्त योजनाएं किसान भाई ले सकते हैं तथा समय समय पर सही जानकारी लेकर खेतों की बुआई करने पर अधिकतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एवं किसान भाइयों से निवेदन है कि समय समय पर अच्छे से फसलों की देखरेख करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से जुड़कर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित रहे प्रभुनाथ गौतम, दिलीप वर्मा, रोहित श्रीवास्तव, बेचन वर्मा, रामहित वर्मा, प्रधानगढ़ तथा कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं किसान बंधु उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा बाल विकास परियोजना पर खड्डा तहसील क्षेत्र के महिलाओं ने भारी संख्या में परियोजना पर बाल विकास परियोजना द्वारा गर्भवती महिलाओं या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन महिलाओं को बाल विकास परियोजना का लाभ विगत कई सालों से नहीं मिल रहा था। बताते चले कि खड्डा तहसील विकासखंड के ग्राम सभा कटाई भरपूरवा की महिलाओं ने आज दिन शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में खड्डा बाल विकास परियोजना पर पहुंचकर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विभाग की CDPO ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विगत कई सालों से राशन द्वारा मिल रहे पुष्टाहार का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि पुष्टाहार महिलाओं में वितरण न कर अच्छे खासे दामों पर बाजार में बेच दिया जाता है। ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर केवल यह आश्वासन दिया जाता है कि इस महीने पुष्टाहार महिलाओं में वितरण किया जाएगा, लेकिन वितरण नहीं होता। इंतजार करते करते जब हम महिलाएं थक गई तो अब हम सभी महिलाएं मिलकर बाल विकास योजना पर पहुंच गई हैं, लेकिन ना तो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिली, ना ही CDPO मात्र एक सुपरवाइजर था, बाकी सब ऑफिस छोड़कर फरार थे। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र के माध्यम से लीलावती, अनीता, प्रियंका, संजू देवी, माला देवी, सीमा देवी, निक्की, अर्चना सैकड़ों महिलाओं ने पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से लीपापोती कर दी गई है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। होता है क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा ये बताइए, ग्राम प्रधान जो है आपके जिम्मेदार प्रधान है और आपने उनसे शिकायत किया? हाँ, पूछे नहीं किया पापा जी कोई बताई को तनी बताई 2-3 दिन के बाद ये ले जाइए नहीं देनी नहीं दिए लोग ना को तनी की नहीं खे ओरा गइल बा खत्म हो गइल बा तो झगड़ा को के चलिए नहीं को तनी की कुछ नहीं हो जो। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम क्या है? नरवेश्वर चौरसिया। आपका घर भी कटाई भरपूर है तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद कुशीनगर से, जहां शादी का झांसा देकर युवती से करता रहा दुष्कर्म। आपको बता दें पूरा मामला कुशीनगर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ करता रहा गांव का एक युवक दुष्कर्म। अब जान से मारने की दे रहा धमकी पुलिस ने नहीं की अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी। हाटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। युवती दर दर भटक रही है इंसाफ पाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही है। युवती के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बोले संसारी की देखिए खास रिपोर्ट।
फिर मैं घर आई, फिर मेरे घर वाले और मामा लोग गए उसके घर शादी का बात करने। तो अमन और अमन के परिवार वाले शादी है तो इंगेजमेंट का डेट फिक्स किए लोग। 30 जून को मेरा इंगेजमेंट हुआ, मेरा और अमन का। फिर शादी का डेट डालने मेरे घर वाले और मामा लोग जाते थे लोग, तो आगे डेट बढ़ाते रहते लोग, इस दिन डेट पड़ेगा उस दिन डेट पड़ेगा। फिर अमन और अमन के परिवार वाले 3/11/2022 को 10 लाख की दहेज की मांग कर शादी के लिए इनकार कर दिए लोग। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा को ई रिक्शा ने रौंदा। छात्रा की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने छात्रा के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव के पास का पूरा मामला। आपको बता दें, इस वक्त की खबर आ रही है जनपद हमीरपुर से, जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा को ई रिक्शा ने रौंद दिया है। वहीं छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। छात्रा की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने छात्रा के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। हमीरपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक गांव में उस समय सन्नाटा पसर गया जब नवयुवक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला गहलोरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागापार का है, जहां एक नवयुवक का अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव मिला। आपको बताते चले कि नागापार निवासी मोहम्मद रफीक के बेटे का उस समय कमरे के अंदर शव मिला जब घर पर कोई नहीं था। अचानक रफीक के पिता जब घर पर आए तो उनके पोते मोहम्मद इमरान का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर सीओ इटवा हरिश्चंद और गहलोरा थाना अध्यक्ष छत्रपाल सिंह मैफोर्स के साथ पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए मृतक के पिता मोहम्मद रफीक ने बताया कि 4 महीने पूर्व इमरान की शादी बांसी कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। हमारी बहू और उनके मायके वाले लगातार इमरान को प्रताड़ित करते थे। उसी की चिंता में आकर इसने आत्महत्या कर लिया है। वहीं सीओ इटवा हरिश्चंद ने बताया कि फंदे से लटका हुआ युवक का शव मिला है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। फाइल चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, मतलब घर की बुराई उसकी माँ बहुत की हमारे। तो हमारा लड़का बोला कि दिन ठिकाना सब रख के आया था, 28 तारीख को दिन रखा था। तो बीच में उनके घर वाले बोले मैं लड़की नहीं भेजूँगा। लड़की बोले कि जाओ तुम दूसरा शादी कर लो, मैं भी दूसरा शादी कर लूँगा। इसी में दोनों से मगजमारी, उसके बाप से उससे मगजमारी चल रहा था। और ATM लेके गई है और ये लेके गई, रिटर्न टिकट था 6 तारीख का हम लोग को मुंबई जाने वाला, टिकट भी लेके गई है, उसका 2 जोड़ा कपड़ा भी लेके गई है। आज भांजे को भेजा था तो वहाँ भी लड़ाई किया करी हम लोग। और उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई मेरे लड़कों को गाली देते थे, बोलते थे। गए थे मोबाइल लेने के लिए तो वहाँ एक्सीडेंट भी हो गया था मेरे लड़के का, मेरे भांजे का। फिर वहाँ से आया, फिर बोल रहा कि आएगी कि नहीं आएगी, तो बोले नहीं आऊँगी, जो करना हो कर लो। दुनिया को मगज मारी, हम लोग को भी गाली वहाँ से दे रही, हम पूरे घर वालों को बेइज्जती वो कर रही है। इतने में लड़का मेरा, आज हम लोग चले गए दाऊद खाने लाने लड़की। मैं भी गया, मेरा बाप भी गया, मेरी वाइफ भी गई, दोनों लोग बच्चे गए थे कटिया लगाने के लिए। कटिया लगा के आए घर पे, बाप को ला के यहाँ छोड़ा रोड पे, अपने पप्पा को लेके गया मऊ छोड़ा। उधर से मैं निकल गया और मेरा बाप बोला यहाँ पे का बोला ये हादसा हो गया। यहाँ से फ़ोन गया। कैसे क्या हादसा हुआ? फांसी लगा के। इसमें इमरान सन ऑफ रफ़ीक, इसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। ये 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी और ये बम्बई में रहता था। अभी 10 नवंबर को यहाँ आया है और आज इसने एक दुपट्टे से आत्महत्या कर ली, हैंग कर लिया है। तो सबके पास गए हमने और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपको बता देंगे।